मेरा ये स्टेटमेंट प्रेस स्टेटमेंट की तरह लिया जाए और मैं यहां ये कहने आया हूं कि विगत कई महीनों से सत्ता पक्ष और उनसे पोषित संगठनों द्वारा झूठे मामले, झूठे मुकदमे, सांप्रदायिक माहौल और अन्य तरह के तमाम मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, जिसमें लगातार संविधान की हत्या होती दिख रही है। और मैं इसी मामले को लेकर के जो हाल ही में सबसे दुर्दांत घटना घटी है विधानसभा सेवता के ग्राम बांसुरा, थाना रामपुर, मथुरा में, जिसने साफ साफ इंसाफ और संविधान पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक निर्दोष मुस्लिम परिवार पर सत्ता पक्ष के इशारे पर सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित संगठनों द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो पूरी तरह एक साजिश है, जिसमें धाराएं भी बड़ी गंभीर लगाई गई हैं, जिसमें धर्मांतरण की धाराएं हैं, बलात्कार की धाराएं हैं, पॉस्को की धाराएं हैं, SC/ST की एक्ट भी लगाया गया है। लेकिन जब सच्चाई इसकी सामने आई है, पूरा क्षेत्र, पूरी जनता ये बात जानती है कि यह मामला पूरी तरह झूठा है। इसके पक्ष में कॉल रिकॉर्डिंग, स्टेटमेंट और अन्य सभी साक्ष्य दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह मामला बनावटी है और जानबूझकर संगठनों द्वारा सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह राजनीतिकरण करना है, हिंदू मुस्लिम का मामला बनाना है और समाज के अंदर भय व्याप्त करना है। यह उन लोगों की साजिश है जो समाज में डर की राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव फैलाना चाहते हैं। मेरे संज्ञान में यह बात आने के बाद विगत 29 जुलाई को थाना रामपुर, मथुरा और महमूदाबाद के क्षेत्राधिकारी से इस संबंध में मेरी वार्ता भी हुई और दोनों अधिकारियों ने मौखिक रूप से स्वीकार किया कि यह मामला झूठा है। मीडिया बंद इस बात को लगातार कहते भी रहे कि मामला झूठा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, उसकी बजाय उसने निर्दोष परिवार को जेल भेज दिया है। और दुर्भाग्य की बात है, जेल भेजने वालों में एक महिला है। एक तरफ ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के अधिकार की बात करती है, और फिर झूठे मामलों में एक गरीब महिला को, एक मुस्लिम महिला को जिसका कोई दोष नहीं है, उसको जेल भेज देती है। आज लगभग 20 दिन हुए हैं वो जेल में बंद है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो 6 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद भी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान की हत्या है, ये संविधान की सीधी सीधी अवहेलना है पुलिस प्रशासन द्वारा। पुलिस प्रशासन साफ साफ दिखता है कि सत्ता पक्ष का खिलौना बन के रह गया है। और बहुजन समाज पार्टी की ओर से मैं प्रशासन को यह स्पष्ट अल्टीमेटम देता हूं कि अगर 9 अगस्त के भीतर निर्दोष परिवार को क्लीन चिट नहीं दी गई और आरोप पत्र निरस्त नहीं किया गया, तो हम संविधान के दायरे में रहकर सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन करेंगे, धरना भी करेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ये पूरी जनता अधिकारों का प्रयोग करेगी। बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक और न्याय चाहने वाला हर व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करेगा, और ये हम तब तक करेंगे जब तक उस परिवार को न्याय न मिल जाए। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे झूठे मुकदमे महीनों हो गए हैं। दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों को लगातार डराने की, धमकाने की, पुलिस प्रशासन दबाव डालने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। पुलिस का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से प्रशासन की हाथ की कठपुतली बनी हुई है। अब अगर पुलिस प्रशासन ने इस चीज को संज्ञान नहीं लिया तो जनता जागेगी और हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और हर हाल में खड़े होंगे। प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि या तो आप संविधान के अनुसार न्याय दें या फिर जनता सड़कों पर उतरकर अपना न्याय और हक लेगी।